बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोल बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। शंकर जी भोलेनाथ की जय। देखो भक्तों, नारद बाबा की कथा में लिखा गया है कि नारद जी तपस्या करके उनको ये भ्रम हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया, और इंद्र के पास, ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास सब जगह बताया भी। और फिर भगवान ने उनके अंकुरण, अहंकार रूपी अंकुरण को ख़त्म करने के लिए रास्ते में वो लीला दिखाई, विश्व मोहिनी का विवाह, जिसमें नारद जी पहुँचे और नारद जी को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ वहाँ। और भगवान ने जैसा रूप दिया था उस रूप को देख करके शंकर जी के दो गण वहाँ थे, रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जानय सब भेव। वो रुद्रगण इस सारी माया को जान रहे थे। तो जब नारद जी को ज्ञान हुआ तो नारद जी ने श्राप दे दिया। हर गण हम न विप्र मुनिराया, हे प्रभु हम शंकर जी के गण हैं, हम कोई ब्राह्मण देवता, अय नारद जी बड़े अपराध कीन फल पाया, हमने बड़ा अपराध किया है जिससे कि हमको जो है ये श्राप हो गया है। और नारद जी ने श्राप दिया था कि जाओ निशाचर हो तुम, पापी कपटी दो, और हम ही हंस्यो सो लेह फल, बहुरी हंस्यो मुनि को। ऐसी गलती नहीं करना दोबारा। बेचारे परेशान हो गए। तो नारद जी ने कहा ठीक है। और शंकर जी के मुख्य गण जो थे, तो शंकर जी के मुख्य गणों के नाम थे श्रृंगी, भृंगी, ऋटि, तुंडी, नंदिक और नंदिकेश्वर। ऐसा पौराणिक संदर्भ में मिलता है। शिव पुराण रुद्र संहिता के अनुसार विश्वमोहिनी के स्वयंवर ने नारद का उपहास करने वाले शिवगण नारद श्राप के कारण विश्रवा के अंश से राक्षस होकर रावण कुंभकर्ण बने थे। परंतु अन्य धर्म ग्रंथों के में भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय विजय का रावण कुंभकर्ण होना पाया जाता है। ये सब शास्त्रगत है। दोनों कथाओं में कल्प भेद स्वीकारना उचित है। अलग अलग कल्प में हुआ तो अलग अलग बातें हुई। एक कल्प में जय विजय और दूसरे कल्प में शिव जी के गण रावण कुंभकर्ण हो, इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह करने की कोई जरूरत नहीं। रामचरितमानस में नारद मोह प्रसंग के अंतर्गत रुद्रगणों को देवर्षि ने के द्वारा दिए हुए श्राप की कथा वर्णित है। भगवान शिव के अनुरोध का तिरस्कार नारद ने किया था। तभी रुद्रगण ये जान गए अब नारद जी का कल्याण होने वाला नहीं है। शिवगण के अनुसार वो शिव जी ने स्वयं नारद की रक्षा के लिए अपने गण को भेजे थे एवं स्वयंवर सभा में उपस्थित थे। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 5 के अनुसार श्लोक में लिखा गया है, प्रमाणित होता है, तत्र रुद्रगणौ द्वौ तदरक्षणार्थ समागतौ विप्ररूपधरौ गूढ़ौ, जिसे सब नहीं जानते थे, तदभेद्यम जज्ञतुः परम। इस प्रकार भगवान शिव के गण नारद श्राप से राक्षस होकर के कुंभकर्ण बने और भगवान के हाथों से उनकी मुक्ति प्राप्त हुई। तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। जहाँ जहाँ कथा कहीं कहीं मिलती है, जहाँ एक ही चीज़ 2-3 बार 2-3 तरह से मिलती है, तो ये मत मन में विचार करो इसमें कोई भेद हो गया है। कल्प भेद है। कल्प के कब किस समय में कब से कौन से भगवान के तो बारंबार अवतार हुए हैं, और किस कल्प में कहाँ भगवान का अवतार हुआ, तो क्या क्या लीला दिखाया है। जो उस समय ऋषि मुनियों ने जो भी लिखा है उसको जो है संतों ने लिखे हैं, और लिख करके
और बताया है, उसे हमने खोजा है, खोज करके आप लोगों के बीच में दे रहे हैं। आप लोग देखें, पढ़ें, कमेंट करें, शेयर करें। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो बजरंग बली की, उमापति महादेव की।